जनता दल यूनाइटेड की नाव डूब चुकी है। डूबे हुए नाव को किसी भी प्रकार का समर्थन देने से स्वयं डूब जाने का, इस तरह की कभी वह देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी वह क्या बन जाते हैं, खुद उनको नहीं समझ में आता है कि वह क्या बोल रहे हैं। उनके साथ कौन? विद्युत मंत्री का पत्रकारों के सामने बिना जवाब दिए चला जाना बताता है कि यह सरकार जो है यह गरीबों को पैसे को चूस करके अपने तथाकथित राजद के बड़े नेताओं को लाभ देने के लिए पूरा काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आराध्या न्यूज और मैं हूं हिमांशु कुमार। आपको बता दें कि भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार की जदयू पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार की नाव डूब चुकी है, सारे लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं और डूबती हुई नाव में बैठने का मतलब है कि खुद भी डूब जाना। बढ़ोतरी पे कहा कि रोजगार के मुद्दे पर कोई काम नहीं हो रहा है, बिजली बिल को बढ़ा दिया गया है, शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है, बिहार सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस शराब से लाखों रुपए वसूलती है, लेकिन शराब से मौत को छुपाया जा रहा है, पूरे मामले पर लीतापोती की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय की भी अब तक कोई बराबरी नहीं हुई। नीतीश कुमार अब क्राइम और करप्शन से पूरी तरह समझौता कर लिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार कहते थे कि हम क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आज उनको देख के लग रहा है कि उन्होंने क्राइम और करप्शन दोनों से समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भरपूर साथ रहा, मुझे नित्यानंद राय का भरपूर सहयोग मिला, मैं भी सम्राट चौधरी जी को भरपूर सहयोग करूंगा। वहीं उन्होंने बताया कि 27 मार्च को सुबह 10 बजे सम्राट चौधरी का आगमन होगा और हम लोग समारोह का आयोजन करेंगे। एयरपोर्ट से कार्यालय तक जुलूस निकाला जाएगा। सुबह 11 बजे से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा। आइए हम आपको सुनाते हैं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश जी को हम लोगों ने बार बार समझाया कि इस देश में हर दुर्घटना का मुआवजा होता है। आपने अभी तक किसी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप कहते हैं हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और आप ही के जवाब आता है कि पिछले 15 वर्षों में कम से कम हम लोग के सामने तो 300 से 400 पदाधिकारी पकड़े गए और सजा केवल एक अधिकारी को हुई है। तो ये करप्शन का केवल जनता के सामने दिखलाना और उसके बाद में मैनेज कर लेना, यह बताता है कि नीतीश जी अभी करप्शन से भी समझौता कर चुके हैं, क्राइम से भी समझौता कर चुके हैं। आज तक न संजय कुमार जी का आज भी कोई पता नहीं चल रहा है कितना बार हो चुका। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार में क्राइम और करप्शन दोनों के प्रति। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3.5 वर्षों तक काम करने का मौका दिया, और विगत 3.5 वर्षों में सदैव मुझे केंद्रीय नेतृत्व का साथ और बिहार के प्रत्येक बूथ तक के सभी कार्यकर्ताओं का मुझे साथ मिला है। बहुत सारे मामलों में मेरा एनडीए के उस पूर्व मंत्रिमंडल के जो साथी थे जदयू के, उनसे मेरा इत्तेफाक नहीं होता था। बिहार के विकास को लेकर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। सोमवार को 27 तारीख को 10 बजे की फ्लाइट से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। 11 बजे हम सब मिलकर के पटना के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करेंगे और एक भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। कौन क्या करता है मेरे विरोधी दलों में, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि गृह मंत्री जी के बाद आप सबको भी यह प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, और ये डूबती हुई नाव को भाजपा क्यों सहारा देगी? जदयू अपने कर्मों और कुकर्मों और अपने फैसलों और मुख्यमंत्री जी के फैसलों के कारण जनता दल यूनाइटेड की नाव डूब चुकी है। डूबे हुए नाव को किसी भी प्रकार का समर्थन देने से स्वयं डूब जाने का खतरा रहता है। इस तरह की कभी वह देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी वह क्या बन जाते हैं, खुद उनको नहीं समझ में आता है कि वह क्या बोल रहे हैं। उनके साथ कौन जुड़ना चाहेगा?
हुआ है आपको, आप कहते हैं नियामक बोर्ड से है, आप उसका कारण तो दीजिए ना, उसको सामने रखिए। मतलब पहली बार में देखा कि अगर बढ़ गई है कीमत तो कुछ बोलने के बदले विद्युत मंत्री भाग रहे हैं। आप सबके सामने कल मैंने देखा कि पत्रकार सारे लेके पड़े हुए हैं कि 24% रेट बढ़ गया है। क्यों? आप एक साल में रेट बढ़ाना है तो भाई बैंक का इंटरेस्ट 8% होता है, आप 10% बढ़ाइए। एक बार में 24% रेट बढ़ाना और उस पर भी